औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक मुझे और आप सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। तो क्लास 5 यानी जमात पंजम आज आपका जायज़ा है, यानी आज आपका उर्दू का टेस्ट है। तो सब बच्चों ने अपनी नीट कॉपी की बैक साइड पर आपने पेज रेडी करना है। तो सबसे पहले ऊपर आपने लिखना है कुलसूम ग्रामर स्कूल, तारीख 22 दिसंबर 2020, दिन मंगल। उसके बाद आपने पेंसिल और स्केल की मदद से दोनों तरफ मार्जिन लाइन यानी हाशिया लगाना है। उसके बाद आपने लिखना है अनवान, जायज़ा, नाम, सब बच्चों ने अपना अपना नाम लिखना है, मजमून उर्दू, जमात पंजम, रोल नंबर, सब बच्चों ने यहाँ पर अपना अपना रोल नंबर लिखना है, टोटल नंबर 40, हासिल करदा नंबर ये मैं आपका टेस्ट चेक करने के बाद आपको यहाँ पर दूंगा। उसके बाद अनवान है यानी आपका सबक नज़म एक गाय और बकरी का टेस्ट है। तो हिस्सा मरूज़ी प्लस इंशाइया यानी आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव यानी दोनों पार्ट जो हैं वो इस टेस्ट में शामिल हैं। सवाल नंबर 1, नीचे दिए गए अल्फाज की मदद से अल्फाज की जंजीर बनाइए। जवाब बीमार, तो सब बच्चों ने ये एक अल्फाज लिखा हुआ है, तो आपने नेक्स्ट इसकी जो है जंजीर बनानी है। यानी आपको मैंने इसकी प्रैक्टिस भी करवाई थी कि जो लफ्ज़ का आखिरी हर्फ होता है उससे नया लफ्ज़ बनाना है आपने। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। सवाल नंबर 2, दर्जा ज़ैल अशार मुकम्मल कीजिए। जवाब यानी ये शेर का जो है वो दूसरा मिसरा दिया गया तो आपने इसका पहला मिसरा लिखना है, और दूसरे शेर में पहला मिसरा दिया गया है तो आपने दूसरा मिसरा लिखकर इस तरह अशार जो है वो मुकम्मल करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे सवाल नंबर 3, दर्ज ज़ैल खुशद अल्फाज के मायने लिखिए। कोई से 5, तो ये 8 अल्फाज दिए गए हैं, तो आपने कोई से 5 अल्फाज के मायने लिखने हैं। चरागा, सलीका, बुरबराना, गिला, सिरापा, मिजाज, दुहाई, पाला। उसके बाद सवाल नंबर 4, दर्जा ज़ैल अल्फाज को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि इनकी तज़कीर व तानीस वाज़िया हो जाए। तज़कीर व तानीस यानी ये नीचे अल्फाज दिए गए हैं, तो आपने इसके आगे जो है वो लिखना है कि ये लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर है, ये मुअन्नस है। तो अल्फाज हैं अफसोस, रिज़्क़, टोकरी, ज़ुबान। तो कोई से 3 अल्फाज के आपने तज़कीर व तानीस लिखने के बाद इसको जुमलों में इस्तेमाल करना है, यानी आपने आपने आगे जुमले बनाने हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे सवाल नंबर 5, सवाल नंबर 5, दर्ज ज़ैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। कोई से 2, तो ये 3 सवाल दिए गए हैं, आपने कोई से 2 अल्फाज कोई से 2 सवालों के आपने कुछ जवाब लिखने हैं। सवाल नंबर 1, गाय ने बकरी से आदमी की क्या शिकायत की। सवाल नंबर 2, गाय क्यों शर्मिंदा हुई। सवाल नंबर 3, इस नज़म के शायर के बारे में आप क्या जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे सवाल नंबर 6, गाय और बकरी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू, यानी बकरी और गाय के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को मुकालमे की सूरत में लिखिए, यानी डायलॉग की सूरत में आपने लिखना है। उसके बाद या इसमें चॉइस है इस क्वेश्चन में, या दर्ज ज़ैल बंद की तशरीह बमा हवाला मतन तहरीर कीजिए। बमा हवाला मतन यानी नज़म का नाम और शायर का नाम भी लिखना है आपने, और उसके बाद फिर तशरीह लिखनी है। बंद नंबर 1, कट रही है बुरी भली अपनी, है मुसीबत में ज़िंदगी अपनी, आदमी से कोई बला ना करे, उससे पाला पड़े खुदा ना करे, दूध कम दो दूध कम दूँ तो बुड़बुड़ाता है, यूं जो दुबली हूँ जो दुबली तो बेच खाता है, बदले नेकी की ये बुराई है, मेरे अल्लाह तेरी दुहाई है, सुन के बकरी की सुन के बकरी ये माजरा सारा, बोली ऐसा गिला नहीं अच्छा, ये चिरागा ये ठंडी ठंडी हवा, ये हरी घास और ये साया। तो सब बच्चों ने ये बांध नंबर 1 नहीं है, लेकिन ये है कि आपने इस बांध को पढ़ना है और पढ़ने के बाद आपने तशरीह करनी है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ। सवाल नंबर 7, यानी ये ग्रामर वर्क है। हरूफ अतफ़ और हरूफ शर्त की तारीफ़ें लिखें और मदरजा ज़ैल हर जगह को हरूफ अतफ़ और हरूफ शर्त से पुर कीजिए। जवाब हरूफ अतफ़ की तारीफ़, यहाँ पर आपने हरूफ अतफ़ की तारीफ़ लिखनी है। उसके बाद हरूफ शर्त की तारीफ़, तो ये दोनों तारीफ़ें जो हैं 3-3 यानी 3-3 नंबर की हैं, 3-3 मार्क्स की हैं। उसके बाद ये 5 जो है जुमले दिए गए हैं, तो आपने इनमें जो है
हल जगहों में हरूफ अतफ़ और हरूफ शर्त यानी हरूफ अतफ़ और हरूफ शर्त पुर करके इन हल जगहों को मुकम्मल करना है। तो पहली हल जगह क्या है? मिज़ार कायद डैश मोहट्टा पैलेस कराची में है। मैंने हीरा को सलाम किया डैश शायद उस सुना नहीं। डैश गर्मियाँ आएंगी डैश आम आएंगे। डैश मैंने उसकी बात मानी डैश वो डैश भी रूठा रहा। बात हमेशा नरमी से करनी चाहिए डैश कुछ लोग ऊंची आवाज़ में बात करते हैं। तो सब बच्चों ने टेस्ट को खुद साथ लिखना है और लिखने के बाद 2 टाइम यानी 2 दफ़ा आपने इसको रीड करना है, पढ़ना है और उसके बाद जो है आपने सबमिट करवाना है। तो उम्मीद है कि सब बच्चों ने टेस्ट की तैयारी अच्छे से की होगी और आप इसको अच्छा अटैम्प्ट करेंगे, अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करेंगे, हल करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।